देखा जाए तो ठीक है अविनाश, आपकी बात कंप्लीट करेंगे। इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि किले में तब्दील हुई है अयोध्या। पुलिस पर हर संदिग्ध की जांच कर रही है। डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद है। अयोध्या के आसपास के इलाकों में भी चेकिंग चल रही है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से किले में अब अयोध्या तब्दील कर दी गई है, संवाददाता अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, देखिए जो जानकारी मिल रही है फिलहाल ये कि अयोध्या को किले में तब्दील कर दिया है। हर जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, ड्रोन से कहीं न कहीं निगरानी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि चूंकि काफी बड़ा कार्यक्रम है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसको एक बड़ी तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए जब प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा तो आज तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और कुछ मेहमान आ रहे हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन सोचिए कि हजारों की तादाद में जो वीवीआईपीज हैं उनका मूवमेंट होने वाला है। तो वैसे में आज कह सकते हैं कि एक परीक्षा भी है पुलिस के लिए कि जब एक साथ हजारों की तादाद में वीवीआईपीज का मूवमेंट होगा, जिसमें देश के जाने माने बड़े उद्योगपति होंगे, फिल्म स्टार होंगे, बड़े खेल जगत से जुड़े हुए खिलाड़ी होंगे, तो वैसे में किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, तो आज उसकी एक परीक्षा है, कह सकते हैं कि ट्रायल है उसका। तो उसमें हालांकि पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुस्तैद है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अयोध्या को कई जोन में बांटा गया है सुरक्षा के लिहाज से और जगह जगह जो चेकिंग पॉइंट है उनको बनाया गया है। और चूंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि पहले से ही कल रात से ही ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया था। अगर हम मेन एंट्री की बात करें, हाईवे को चूंकि लखनऊ से जो गाड़ियां आने वाली थी उनको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डाइवर्ट कर दिया गया था, जो गोरखपुर की तरफ से गाड़ियां आती हैं उनको किसी और रास्ते बनारस की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था। वहीं अगर अयोध्या के आसपास के इलाकों की बात करें तो पहले से ही ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर जो सूचना जारी की गई थी उसमें लोगों से अपील की गई थी कि अगर हो सके तो 30 दिसंबर को आप अयोध्या में की तरफ निश्चित तौर पर अविनाश, ऐसे में देखिए सुरक्षा के तो तमाम इंतजाम किए ही गए, साथ ही साथ अगर साजो सजावट की बात करें तो वो भी बेहद ही खूबसूरत तरीके से की गई है और त्रेता युग जैसा कहीं ना कहीं यहाँ पर रूप देने का प्रयास किया गया है। चाहे स्टेशन की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें या अलग अलग जगहों की जनसभा स्थल की बात करें, कहीं ना कहीं ये रूप देने का प्रयास किया गया। राम मंदिर की झलकियां यहां पर भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए राम नगरी है और राम नगरी में जाहिर सी बात है कि जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं राम से जुड़ी हुई हैं। वैसे में सरकार की भी यही कोशिश थी कि जिन चीजों का जो नया निर्माण है कहीं ना कहीं जो उसमें एक कह सकते हैं कि जब उसका पोस्टर बाहर आए तो वो भी राम मंदिर जैसा लगे या फिर रामायण कालीन जो चीजें हैं उससे जुड़ी हुई हो। वैसे में अयोध्या का जो नया रेलवे स्टेशन जो बनकर तैयार हुआ है, चूंकि इसका जो पूरा टर्मिनल का जो ढांचा है कहीं ना कहीं उसको मंदिर का रूप देने की कोशिश की गई है और अगर आप बाहर से देखती हैं टर्मिनल को तो वो हूबहू मंदिर जैसा दिखता है। वहीं अगर नए एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट को भी जो जानकी महल है, जानकी महल की तर्ज पर बनाया गया है, चूंकि 3 गुंबद है और आगे श्री राम की एक बड़ी तस्वीर है। वैसे ही जैसे आप धर्मपथ पर आते हैं, धर्मपथ की आपको पूरी स्टोरी बता दूं कि धर्मपथ पर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे वहां पर आपको 7 घोड़ों पर सवार भगवान सूर्य की एक भव्य प्रतिमा का दर्शन होगा। चूंकि उसके पीछे कहानी यह है कि भगवान राम जो थे सूर्यवंशी थे, रघुवंशी थे और कहा जाता है कि रघुवंशियों के आराध्य होते हैं भगवान सूर्य। तो धर्मपथ पर चूंकि बड़े तकरीबन 40 बड़े सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं, भगवान सूर्य की प्रतिमा लगाई गई है। और देखिए जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि ये रामपथ है, आप देख जो दीवारों की तस्वीर है उसको मैं चाहूंगा कि अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुभी खान दिखाएं कि ये जो दीवारें देखिए, आपको एक ही डिजाइन, एक ही नक्शा इन दीवारों पर देखने को मिलेगा। और ना सिर्फ यहां पर बल्कि 12 किलोमीटर लंबा रामपथ है और जैसे ही आप अयोध्या लखनऊ हाईवे से रामपथ पर इंटर करेंगे और जो भी घर बने हैं इस रामपथ के दोनों किनारों पर कुछ ऐसी ही तस्वीर उकेरी गई है, कुछ ऐसा ही डिजाइन इन घरों की दीवारों पर तैयार किया गया है। और देखिए ये सब पिछले अगर बात करें तो सिर्फ 1.5 से 2 साल में संभव हुआ। हालांकि जो डिजाइन तैयार किया गया है ये पिछले 6 महीने की समय की देन है, चूंकि उससे पहले यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था। और देखिए जो पूरी अयोध्या है, चूंकि देखिए अभी तो शुरुआत है, क्योंकि आने वाले समय में सरकार नव अयोध्या का निर्माण करने जा रही है अयोध्या के अंदर। और नव अयोध्या वो अयोध्या होगी जो अयोध्या की प्राचीन विरासत को समेटे हुए, जिसमें आधुनिकता का। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं ट्रेन की। वंदे भारत में आपने देखा कि वंदे भारत में भी कवच सिस्टम जो है लगाया गया, तो इस तरह की ट्रेनें जो हैं अब पटरियों पर दौड़ने लगेंगी, क्योंकि ये वो उन जनता की ट्रेन है जो कि जनरल कोच में
परेशान होते हैं। सफर करने के दौरान उनको सीट नहीं मिलती है और वो लंबी लंबी दूरी तय करते हैं। दरभंगा से लेकर के अयोध्या और फिर दिल्ली तक का ये सफर करेगी और कहीं ना कहीं लोगों के लिए, वो लोग जो कि कम कीमत में सफर करना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी। वो निम्न वर्ग जो है, जो ज्यादा कीमत खर्च करके नहीं सफर कर पाता, उनके लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी देने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये एक गेम चेंजर बनने वाली है, क्योंकि दुनिया में जो भी ट्रेनें इस तरह की चल रही हैं उसमें पुश पुल तकनीक जो है वो काफी कारगर होती है। पुश पुल से ये होता है कि आपस में जो ट्रेनों के जितने भी डिब्बे हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप देखिए इस तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं डिब्बे। ये इंटरकनेक्टेड इसलिए भी है ताकि एक जगह से दूसरी जगह, एक डिब्बे से दूसरी डिब्बे में जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में गेम चेंजर साबित होने वाली है ये ट्रेन। और ऐसी तमाम ट्रेनें जो हैं अमृत भारत जो है अलग अलग रूट्स पर चलाई जाएंगी। जिस तरह से वंदे भारत चलाई जा रही है उसी तरीके से अमृत भारत ट्रेनें जो हैं देश के अलग अलग कोनों में चलाई जाएगी। और प्लान ये भी है, ठीक है, तो 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले और इंतजार है 11:15 बजने का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी